बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ। कल की तरह आज भी 4-5 खबरों की आमद मुतवक्के है, बल्कि इंतहाई अहम खबरें होंगी। पहला केस है इद्दत का, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, और उन्होंने अपील फाइल की हुई है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा है कि 10 दिन के अंदर अंदर सजाओं की जो मुअत्तली है इस बारे में हतमी फैसला किया जाए। लास्ट हियरिंग पे खावर मानिका हस्बे मामूल नहीं आए थे और उन्होंने कहा था कि जी मैंने अपना वकील तब्दील कर लिया है। लास्ट हियरिंग पे अफजल मजूका साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्होंने ऑर्डर किया था कि अगर कोई ना भी आया तो मैं रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। तो आज इस हवाले से काफ़ी अहम दिन है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, उस्मान रियाज गिल साहब हैं, खालिद यूसुफ चौधरी साहब हैं। आज इसकी हेयरिंग है और अगर अगर खबर मानिका की तरफ से कोई ना भी आया तो आज यकतरफा दलाइल सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब अफजल मजूका साहब जो हैं वो इस बारे में हतमी तौर पर कोई फैसला कर देंगे। और बहुत ज़्यादा इम्कान इस बात का मौजूद है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सजाएं जो हैं वो मुअत्तल हो जाएं और उसके बाद फिर 1 माह के अंदर अंदर अपील का फैसला होगा। और अगर इद्दत केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल हो जाती हैं तो फिर उनको रिहाई से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके अलावा कोई और मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को जेल में रखा जा सके। इसी तरीके से आज दूसरा जो मुकदमा है वो है अडयाला जेल में, और अलकादे ट्रस्ट और जज साहब हैं मोहम्मद अली वड़ाइच, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब हैं, बैरिस्टर सैयद अली जफर हैं, जहीर अब्बास हैं, उस्मान रियाज गिल हैं, खालिद यूसुफ चौधरी हैं, और ये सब के सब वकला जो हैं इमरान खान साहब की तरफ से और बुशरा बीबी की तरफ से पेश होंगे। और आज इसमें आहिस्ता आहिस्ता वो केस बढ़ रहा है और देखते हैं कि क्या रुख इख्तियार करता है। इसी तरीके से जी एक और मुकदमा था जो कि कल हुआ है लाहौर हाई कोर्ट। इमरान खान साहब का तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्त थी और 5 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया है और लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत जो है सितंबर के दूसरे हफ्ते तक मुअत्तल कर दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में लार्जर बेंच ने इमरान खान की दरखास्त पर यह समाअत की है। अब जो अगला इंपॉर्टेंट केस है, और वो केस नहीं बल्कि खबर है, और खबर बहुत बड़ी है। जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब ने कुछ इंकशाफात किए हैं और बहुत ही बड़े बड़े तगड़े इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब, जनरल बाजवा, ये सारे क्या साजिशों के ताने बाने बुनते रहे। मोहम्मद जुबैर साहब चूंकि आपको मालूम है कि गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं और उनके ताल्लुकात थे जनरल बाजवा साहब से, और उन्होंने कल ये इंकशाफ किया कि मुझे जब पहली दफ़ा इन्होंने भेजा नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा ने जनरल बाजवा की तरफ, तो इन्होंने कहा कि आप ये पैगाम लेकर जाएंगे और जनरल बाजवा की तरफ, लेकिन इस पैगाम का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसके राजदां सिर्फ मरीम साहिबा और नवाज शरीफ साहब हैं, यानी कि बाप और बेटी, और तीसरे जुबैर साहब और चौथे जनरल बाजवा साहब। इसके अलावा फैमिली में भी किसी को नहीं पता होना चाहिए। यहां तक कि जुबैर साहब कहते हैं कि उन्होंने मुझे मना किया, नवाज शरीफ साहब ने और मरीम साहिबा ने, कि आपने शहबाज शरीफ साहब से भी इस बात का जिक्र नहीं करना। लिहाजा वो कहते हैं कि मैं पैगाम लेकर गया और मेरी मुलाकातें हुई 2020 में, यानी कि 2020 में मुलाकातें हुई, अगस्त में और सितंबर में। अब जो एक और इंकशाफ, क्योंकि जुबैर साहब और उनके मुस्लिम लीग नवाज के ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हुए, और जब PDM 1 आई तब भी, और PDM इंपोर्टेड सरकार आई तब भी, और उसके बाद अब जब हुकूमत आई फुल फ्लैज, तो जुबैर साहब को बिल्कुल बहुत दूर कर दिया गया, बल्कि उनको ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं इस तरीके से निकाल दिया गया, और उन्हें कोई जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, और उनको कहीं पार्टी के अंदर भी उनको गैर फाल कर दिया गया। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को मंजर आम पर ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारे का सारा खेल जो है ये खेला जाता रहा, और
اگلا جو انکشاف کیا زبیر صاحب نے، انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ، انہوں نے کہا جی کہ میں نے مسلم لیگ جو چھوڑی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو مسلم لیگ بہت مشکل میں چھوڑی ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب انہوں نے اپنے اصول چھوڑ دیے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا، اور یہ ایک پری پلان تھا، انہوں نے کہا کہ یہ پری پلان تھا سارے کا سارا، کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، اور 90 دن کے الیکشن کروانے تھے لیکن نہیں کروائے گئے، اور یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ سب کہتے ہیں کہ بندیال صاحب درمیان میں آ گئے، تو انہوں نے کہا بندیال صاحب نے تو 1.5 مہینے بعد 100 موٹو نوٹس لیا، اس سے پہلے 1.5 مہینہ یہ کیا کرتے رہے؟ تو یہ بات درست ہے ان کی کہ الیکشن جو اگر کروانے ہوتے جو پہلے کروا دیتے، لیکن جو مین بڑی خبر انہوں نے دی ہے، وہ بڑی خبر تو بہت ہی بڑی خبر ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ نواز شریف صاحب اور جنرل باجوہ آپس میں رابطے میں بھی آ چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ایک تو میری ذریعے پیغام رسانی چل رہی تھی، اور دوسری جانب مجھ سے بھی بالا بالا جو ہے، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ پر تنقید ہو رہی تھی، مریم صاحبہ بھی کر رہی تھی، نواز شریف صاحب بھی کر رہے تھے، لیکن دوسری جانب نواز شریف صاحب کی اور باجوہ صاحب کی ملاقات بھی ہو چکی تھی لندن میں یا کسی اور ملک میں۔ یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات طے ہے کہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں، ایک نہیں ہوئی، 2 ملاقاتیں ہوئیں، جس میں ایکسٹینشن، پہلی آفر بھی ایکسٹینشن کی آفر کی تھی نواز شریف صاحب نے، اور دوبارہ بھی جو ایکسٹینشن دینا تھی وہ بھی یہی آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہا، زبیر صاحب نے جو بات بتائی، انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ تھی کہ ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا تھا۔ اب زبیر صاحب نے بتایا، جو کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، تو زبیر صاحب نے بھی بتایا، اب انہوں نے تصدیق کیا، انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کا باجوہ صاحب سے الگ ڈیل ہو رہی تھی، اور وہ ان کو نہیں بتا رہے تھے، اور نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف صاحب کو نہیں بتا رہے تھے، دونوں الگ الگ ڈیلز کر رہے تھے، اور دونوں الگ الگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ شہباز شریف صاحب کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، زبیر صاحب نے کہا، اور ملاقات سے متعلق تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں ہی بتا دیا تھا، وہ پریس کانفرنس سے نہیں بتایا تھا، بلکہ شہید ارشد شریف کو فون آیا ایک دن اچانک کہ جلدی جلدی بیپر لیں اور جلدی جلدی ایک بریکنگ خبر ریکارڈ کریں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب، اور وہ خبر وہی تھی کہ زبیر صاحب کی اور جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں دو۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ خبر اس لیے بریک کروائی گئی کیونکہ انٹیلیجنس بیورو پرائم منسٹر عمران خان کو یہ بات بتا چکا تھا، رپورٹ دے چکا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ نواز شریف نون لیگ سے ڈیل کر رہے ہیں، اور زبیر صاحب کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک پورے کا پورا کام چل رہا ہے، تو آرمی چیف اس طرف اپنے معاملات سیدھے کر رہے ہیں۔ یہ آئی بی نے، اس وقت کی آئی بی نے عمران خان صاحب کو بتا دیا تھا، تو عمران خان صاحب کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن عمران خان صاحب نے اس کے بعد پھر جنرل باجوہ سے پوچھا، تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ فوراً مکر گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری غلط بات ہے، جبکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اب زبیر صاحب بھی اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ لندن پلان کا تو انہوں نے کہا علم نہیں ہے، لیکن پتہ چلا تھا کہ لندن میں باجوہ کی نواز شریف سے 1 یا 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور باجوہ نے نواز شریف کو کہا کہ عدم اعتماد سے 1.5 سال پہلے عمران خان کا تختہ الٹنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور خبر جی جو کہ انکشاف ہوا، وہ یہ ہے کہ تعلقات کیسے بگڑے۔ تو زبیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ جب نواز شریف صاحب سے ملنے گئے، خفیہ ملاقات ہوئی لندن میں، اور تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو کہ میں نے تو زبیر سے کہا تھا کہ اگست 20 میں ہی میں تختہ الٹنا چاہتا ہوں عمران خان کا، کہ ان کو میں فارغ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں اس بات پہ مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے ان کو کنوے کیوں نہیں کیا کہ سال 2020 میں اگست 20 میں کیوں نہیں ہمیں کنوے کیا گیا جو باجوہ کا پیغام تھا۔ اب زبیر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ پیغام دیا جاتا تو میں آگے کنوے کرتا، مجھے تو ایسا کوئی پیغام نہیں دیا جاتا تھا، نہیں دیا گیا۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ جناب باجوہ جو ہیں وہ یہ سارے کام
खुद करते थे। वो अमेरिका को भी गलत बयानी, इधर चाइना को भी गलत बयानी, और इधर पीपल्स पार्टी को, इधर पीटीआई को, इधर प्राइम मिनिस्टर को, इधर सबको। और वो कहते ये थे बाजवा साहब कि मैं सबको गोली देता हूं। ये वो बाकायदा तौर पे एक बहुत बड़ी ब्रीफिंग हो रही थी, बड़े बड़े सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट थे, उसमें ये जनाब बाजवा साहब ने कहा था कि मैं सारों को गोली देता हूं। और उसमें गैर मुल्की जो ज़राए अबलाग हैं उनके नुमाइंदगान भी मौजूद थे। उसके बाद वो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए कि हम इस्लामाबाद में बैठ के ये कैसे रिपोर्ट करें कि आर्मी चीफ कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब कि मैं मुख्तलिफ मुल्कों को गोली देता हूं, यानी मैं धोखा देता हूं। ये है। जुबैर साहब ने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा जी कि बाजवा को कमिटमेंट मैं तो नहीं दे सकता था, तो जाहिर है क़यादत ही देगी। और क़यादत कौन थी? शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन की कमिटमेंट की थी या लॉलीपॉप दिया था, वो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। जुबैर साहब ये बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक्सटेंशन लेके दूंगा और आप हमें सपोर्ट करें। लिहाजा इमरान खान साहब का तख्ता उल्टा गया और उन्होंने कहा कि ये है। फिर जुबैर साहब ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा मुझे कहा जाता है कि क्या पीटीआई में शमूलियत करने जा रहे हैं, तो मैं जवाब देता हूं कि यह कैसे अखज़ किया जाता है। जो जवाब मिलता है कि इनका दिफा करते हैं। और इस पे जुबैर साहब ने जो कल बात की, उन्होंने ये इनकार नहीं किया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं कर रहा। तो उन्होंने उल्टा काशिफ साहब से पूछा कि जनाब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी जो आपका फैसला है वो आप फैसला दुरुस्त करें। पीटीआई दुरुस्त जगह खड़ी है, जुबैर साहब कहते हैं, लेकिन मैंने शमूलियत का अभी फैसला नहीं किया। मेरे तो जमात इस्लामी के अमीर से भी राब्ते हैं। तो वो ज़ाहिर है हंस के बाद टाल गए। लेकिन मोर देन 80-90% यही चांस है कि जुबैर साहब जो हैं वो वहीं जाएंगे। और उसकी वजह उन्होंने बताया कि थोड़ा सा इंतजार करें कि मैंने किस पार्टी में जाना है, मैं फिर बता दूंगा। और नून लीग को नहीं छोड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपना बयानिया 180 डिग्री तब्दील कर देगी और वोट को इज्जत दो के बजाय ये बूट को इज्जत देने पे लग जाएंगे। हसन इकबाल इतने बड़े आदमी हैं कि बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल 2 साल तक सिंध नहीं आए, ये भी उन्होंने कहा। और जो एहसन इकबाल 2 साल तक यहां नहीं आए। जावेद लतीफ की सोच बिल्कुल जमहूरी है। जावेद लतीफ ने अदम एतमाद के वक्त कहा था कि आप शोर ना मचाएं, ये हुकूमत में आना चाहते हैं। अदम एतमाद के वक्त बहुत लोग थे जो परेशान थे, जो कहते थे कि हुकूमत को गिराने का क्या फायदा। इमरान खान से मुतालिक नवाज शरीफ की सोच एक्सट्रीम डिसलाइक है। इमरान खान से मुतालिक नवाज शरीफ की सोच एक्सट्रीम डिसलाइक है। और मरियम नवाज की इमरान खान से मुतालिक सोच हेटेड है। और कोई लफ्ज नहीं मिल रहा कि जो मैं कहूं कि ये है। तो मरियम नवाज का सबसे ज्यादा पसंदीदा सहाफ़ी कौन है? तो मोहम्मद जुबैर से काशिफ अब्बासी साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज आपको पसंद नहीं करती, साद हसन उनके करीब थे। ये बातें उन्होंने कहा। शाह जेब खानजादा, सलीम साफी, तलत हुसैन, और इनको मरियम नवाज बहुत पसंद करती हैं। तो ये जुबैर साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया और सारी की सारी बातें कर दी। और इम्कान यही है कि जुबैर साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ही जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।